नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हिंदी की कार्यशाला में। देखिए, हमारा पाठ 1 चल रहा है। इसको पढ़ चुके हैं हम। इसके शब्दार्थ कठिन शब्द कर चुके हैं। इसके मौखिक, लिखित और मूल्यप्रक प्रश्न भी हम कर चुके हैं। ठीक है। और अब हम पाठ 1 का अभ्यास करेंगे। ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, और ध्यान से समझेंगे और अपनी बुक में बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में भरेंगे, लिखेंगे। गंदी हैंडराइटिंग में कोई भी बच्चा नहीं लिखेगा। जिसकी भी गंदी हैंडराइटिंग मिली उसी को मैंने क्रॉस कर देना है। ठीक है। अपनी पुस्तक गंदा लिख करके अपनी पुस्तक को, अपनी कॉपी को ख़राब नहीं करेंगे, क्योंकि हमने विद्यालय में, अभी आप आए थे तो आपको सब कुछ लिखना हम सिखा चुके हैं। तो जैसे हम विद्यालय में लिखवाते थे आपने वैसे ही लिखना है। ठीक है। तो देखिए, सभी बच्चे पेज नंबर 10 निकालेंगे। पेज नंबर 10, इसका एक ख भाग निकालेंगे। ठीक है बच्चों। तो देखिए, इसमें है निम्नलिखित प्रश्नों के लिए दिए गए उत्तर का सही विकल्प चुनिए। तो बच्चों, ये प्रश्न दिए हुए हैं और ये हर प्रश्न के 3-3 उत्तर हैं और इसमें 2 उत्तर गलत हैं और 1 सही है। तो हमने देखना है कि इसमें सही उत्तर कौन सा है। ठीक है। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर तीनों प्रश्न उत्तरों को ध्यान से समझेंगे और फिर देखेंगे कि सही उत्तर कौन सा है। जो सही है उसी के सामने जो बॉक्स है उस बॉक्स में राइट लगाएंगे। ठीक है। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है, आपस में बातें कौन करते हैं? आपस में बातें कौन करते हैं? पक्षी करते हैं, पत्ते करते हैं या वृक्ष करते हैं? अभी देखिए, कविता में हमने पढ़ा था ना, ये छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डाले देखे पात, और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात। कौन करते हैं आपस में बात है? कविता के अनुसार है पत्ते। तो पत्ते के सामने जो खाली बॉक्स है उसमें आप टिक लगाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, घोंसला छोड़कर बाहर कौन आया? छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डाले देखे पात। कौन था घोंसले में? कोयल बाहर आई, चुरुंगुन आया या पत्ते आए? कौन आया? चुरुंगुन। ठीक है। दूसरे का उत्तर क्या आ जाएगा? चुरुंगुन। समझ गए? तो चुरुंगन के सामने जो खाली बॉक्स है इसमें आप सही का निशान लगाएंगे। अब प्रश्न 3 है, चुरुंगुन ने कैसे फल खाई? कैसे फल खाए चुरुंगन ने? कच्चे खाए, पक्के खाए या कच्चे पक्के खाए? कैसे खाए थे? अब आपने कविता में पढ़ा था ना, कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट। तो कैसे खाए? कुछ बच्चे क्या करते हैं, कोई कच्चे पर निशान लगा देता है, कोई पक्के पे लगा देता है, लेकिन कच्चे पक्के दोनों खाए थे उसने। ठीक है। तो कच्चे पक्के के सामने जो बॉक्स है यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। ठीक है भाई। अगला प्रश्न है, ऊपर उठकर क्या जानी? डाली जानी, पत्ते जाने या फुनगी जानी? क्या जानी? फुनगी। तो उत्तर क्या आएगा इसमें? फुनगी। ठीक है। अब प्रश्न 4 है, प्रश्न 5 है, पौधे का सबसे नीचे का कौन सा भाग है? पौधे का सबसे नीचे का भाग कौन सा है? ठीक है। पत्ते हैं, जड़ है या शाखा है? जमीन के नीचे कौन क्या चीज़ जाती है पौधे की? जड़। क्या आएगा आंसर? जड़। ठीक है। तो इसका उत्तर जड़ है। जड़ के सामने वाले बॉक्स में निशान लगाएंगे। ठीक है भाई। अब देखिए, अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से सुनेंगे, इस प्रश्न को ध्यान से समझेंगे। अगला प्रश्न है, भाषा की बात के नीचे देखिए, एक या एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं। जो एक या एक से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। मैंने ऑनलाइन भी आपको समझाया था, ठीक है ना, और दोबारा फिर समझाऊंगी। तो कशय, त्रय और ज्ञ और श्रय ये हमारे संयुक्त व्यंजन है। कशय जो हमारा क जमा श जमा अ से मिलकर बना है, त्रय त जमा र जमा अ से मिलकर बना है, और श्रय हमारा श जमा र जमा अ से मिलकर बना है। तो ये दो एक से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने हैं ना, तो ये संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं। और क जमा श जमा अ, क और श को हम नीचे हलंत लगाएंगे। जो डंडा सा लगाते हैं ना नीचे, उसको हलंत बोलते हैं। इस हलंत का मतलब होता है कि वह वर्ण आधा है। इसी प्रकार त जमा र जमा अ, तरह, त और र को हम हलंत करेंगे। ठीक है। और ज्ञ ज्ञानी, ज जमा य
या कौन सा ये है? च च ज ज या, वो वाला ही है। तो ज जमा य से मिलकर ग बनता है, ज जमा य जमा अ से। तो ज और य को हम हलंत करेंगे, ज और य को हलंत करेंगे। इसी प्रकार शरय, शरय 21 वाला श जमा र जमा अ, और श और र को हम हलंत करेंगे। ठीक है, हलंत से पता लग जाता है कि ये आधा है, क्योंकि इसमें से हमने स्वरों को अलग कर दिया। ठीक है, तो ये संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं। 4 हमारे संयुक्त व्यंजन है, कश, त्रय, ग और श्रय। ठीक है बच्चों, समझ गए। अब अगला है, इसी में जब एक ही व्यंजन का 2 बार प्रयोग होता है तो उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जब एक ही व्यंजन 2 बार साथ साथ 2 बार आए तो वह कौन सा व्यंजन कहलाता है? द्वितीय व्यंजन। द्वितीय मतलब दो व्यंजन इकट्ठे आए, द्वितीय का मतलब है 2। ठीक है, समझ गए बच्चों संयुक्त व्यंजन और द्वितीय व्यंजन। तो अब अगला क्वेश्चन हमारा, नीचे लिखे संयुक्त व्यंजन वाले शब्दों को गोला लगाना है और द्वितीय व्यंजन वाले शब्दों को रेखांकित करना है। जो द्वितीय व्यंजन है उनको तो हमने रेखांकित करना, अंडरलाइन करना है, और जो संयुक्त व्यंजन वाले शब्द हैं उनको हमने राउंड करना है, सर्कल करना है। तो देखिए, जैसे शिक्षा, चरित्र, सम्मान और प्रसन्न। अब शिक्षा और चरित्र में क्षय और त्रय ये संयुक्त व्यंजन है, इन दोनों को गोला लगा देंगे। और सम्मान में 2 मय है, प्रसन्न में 2 न है, इनके नीचे हम अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, समझ गए द्वितीय व्यंजन संयुक्त व्यंजन। इसी प्रकार से अगली लाइन देखिए, अश्रु, बड़प्पन, निष्पक्ष और दत्तक। ठीक है बच्चों, अब संयुक्त व्यंजन कौन से इसमें? अश्रु और निष्पक्ष, इनको तो दोनों को हम गोला लगाएंगे। और बड़प्पन और दत्तक क्या है? ये हमारे द्वितीय व्यंजन है, 2 व्यंजन आई हैं, तो इनको हम अंडरलाइन करेंगे। ठीक है भाई। अगला प्रश्न है, रस्सा, ज्ञानेश्वर, कच्चा और शर्मिक। ठीक है, तो इसमें हमारे संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? ज्ञानेश्वर है और शर्मिक है, इन दोनों को अंडरलाइन करेंगे। और इनके नीचे हम रस्सा और कच्चा के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे। ठीक है भाई, समझ गए ना। अगला लाइन में त्रिकोण, दुस्साहस, क्षितिज और चक्कर। दुस्साहस में 2 स हैं, चक्कर में 2 क हैं, तो ये दोनों हमारे द्वितीय व्यंजन है, इसको हम अंडरलाइन करेंगे। और त्रिकोण और क्षितिज हमारे संयुक्त व्यंजन है, इसको हम सर्कल करेंगे। ठीक है भाई, तो संयुक्त व्यंजन और द्वितीय व्यंजन समझ गए सभी बच्चे। अब अगला प्रश्न हमारा ख भाग, दिए गए शब्दों के पर्याय में सही का निशान लगाइए। पर्याय का मतलब होता है उनके क्या क्या अर्थ है, उनके क्या क्या नाम है। अब जैसे पेड़ है, पेड़ को हम तरु कहते हैं, मूल कहते हैं, विटप कहते हैं, वृक्ष कहते हैं। तो पेड़ के अर्थ क्या क्या है? तरु है, विटप है और वृक्ष है। ये तीनों पेड़ के पर्यायवाची शब्द हैं। और मूल नहीं है तो मूल पे क्रॉस लगा देंगे, बाकियों पे हम राइट लगाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से विहग, विहग में पंछी, मोर, पक्षी और खग। तो विहग के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? पक्षी है, ठीक है, पंछी है और खग है। मोर नहीं है, ठीक है, मोर पे हम क्रॉस लगाएंगे, और पंछी, पक्षी और भी खग पर हम राइट लगाएंगे। ये इसके पर्यायवाची हैं। इसी प्रकार से माँ, माँ के माता, जननी, अम्बा और सहचर कौन कौन से हैं? इसके पर्यायवाची माता है, जननी है और अम्बा है, इन तीनों पे राइट लगाएंगे। और सहचर को पर हम क्रॉस लगाएंगे। ठीक है, खाली छोड़ दो या क्रॉस लगा दो। अगला प्रश्न है, अगला शब्द है सवेरा। सवेरा को हम अंबर कहते हैं, प्रातः कहते हैं, भोर कहते हैं, प्रभात कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? इसके क्या क्या नाम है? प्रातः है, भोर है और प्रभात है। ये तीनों क्या है? तीनों सवेरा के पर्यायवाची हैं। ठीक है, प्रभात भी है। अंबर नहीं है, अंबर पे क्रॉस लगा देंगे, बाकी तीनों पे राइट लगाएंगे। इसी प्रकार कुसुम देखना, कुसुम, कुसुम के पर्यायवाची फूल के कुसुम है, पुष्प है, सुमन है और पत्ते हैं। पत्ते क्या फूल का पर्यायवाची है? नहीं। तो फूल के पर्यायवाची कौन कौन से हुए? कुसुम, पुष्प और सुमन, तीनों पर राइट लगाएंगे। और पत्ते पर राइट नहीं लगाएंगे, क्योंकि यह इसका पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है बच्चों, दिए गए, चलो अब समय हो गया है,
इतना ही काम करेंगे, बाकी काम कल करेंगे, ठीक है। जो मैंने करवाया है उसी को सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग है अपने बुक में भरेंगे, ठीक है। धन्यवाद, शुभ दिन।